दोस्तों, विगत 13-14 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा पटना में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इन धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का मुख्य कारण यह है कि कॉपी या बोले तो प्रश्न पत्र लीक हो गया है। आखिर यह बात परीक्षा देने के दौरान अभ्यर्थियों को कैसे पता चला कि यह जो कॉपी है, यह जो प्रश्न पत्र है, यह लीक हो गया है और परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में धांधली हो रही है? बहुत बड़ा प्रश्न है। दुख तो इस बात की है कि यह जो वाकया है यह सिर्फ बिहार में ही नहीं है, पूरे भारतवर्ष में यह एग्जाम सिस्टमेटिक फैशन के रूप में चल रहा है। और ऐसे में किसी न किसी व्यक्ति से तो गलती होती है या जानबूझ करके किया जा रहा है। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को यदि गवर्नमेंट बॉडी के किसी खास व्यक्ति के द्वारा यदि इस पर अमल किया गया रहता तो आज यह विरोध प्रदर्शन इतना विशाल रूप धारण नहीं करता। सोशल मीडिया पर बीपीएससी अभ्यर्थियों का तस्वीर ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि यह कोई बीपीएससी अभ्यर्थी नहीं, बल्कि ये लोग कोई असामाजिक संगठन के रूप में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हों, जिसको अंकुश लगाने के लिए सरकार के द्वारा प्रशासन लाठी, डंडा, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। और दूसरी तरफ रोंगटा खड़े कर देने वाली जान की दुहाई मांगते हुए बीपीएससी अभ्यर्थी। दोस्तों, बिहार के इस बीपीएससी धरना प्रदर्शन में चारों तरफ राजनीति ही दिखाई पड़ रही है। आप मेरे कुछ 2-4 बातों पर गौर से ध्यान देकर सुनना, आपको भी लगेगा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में सिर्फ राजनीति ही हुई है। धरना में पहले पप्पू यादव पहुंचते हैं। ये वही पप्पू यादव हैं जो भूमि मापी का जो बिहार ने अपना अंतिम तिथि रखा था, उस तिथि को भूमि सुधार मंत्री के कंधों पर अपना हाथ रखकर मीडिया के सामने तिथि को आगे बढ़ाने में योगदान दिए। ये वही पप्पू यादव है। लेकिन अफसोस, बीपीएससी धरना प्रदर्शनकारियों के बीच में पप्पू यादव पहुंचते हैं, लेकिन संतोषजनक कोई समस्या का हल नहीं निकलवा पाते हैं। बीपीएससी प्रदर्शनकारी या अभ्यर्थियों के पक्ष में तेजस्वी यादव खूब बोलते हुए नजर आ रहे हैं, किंतु समस्या के समाधान के बारे में देखा जाए तो शून्य दिखाई पड़ रहा है। प्रशांत किशोर जाते हैं, 2 बजे रात को पहुंचते हैं प्रदर्शनकारियों के बीच, कंबल बांटते हैं और वहीं से वही ड्रामा शुरू हो रहा है जिसकी उम्मीद बड़े सियासी गलियारों में इंतजार कर रही है। बिहार के पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में अपने विचार रख रहे हैं, किंतु समस्या का समाधान 0 सन्नाटा दिख रहा है। दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार को भागे भागे बिहार पहुंचना पड़ता है, शायद इसलिए कि उनको मालूम पड़ गया था कि बीजेपी के बी टीम के द्वारा अपना खेल शुरू कर दिया गया है। समझिए कि ज्यों ही नीतीश कुमार पहुंचते हैं, बीपीएससी अभ्यर्थियों के बारे में बीपीएससी आला अधिकारियों द्वारा अपनी अपनी सफाई देना शुरू हो जाता है और सफाई में और निर्णय में यह निकल करके आता है कि 4 जनवरी 2025 को बीपीएससी का री एग्जाम होगा। इस पूरे मामले पर यदि गौर किया जाए तो आपको दिखेगा कि पहल सभी ने किया, लेकिन समाधान किसी से नहीं निकल पाया। आखिर क्यों? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। जब बीपीएससी के आला अधिकारियों से पूछा गया तो महामहिम बता रहे हैं कि हमको कुछ नहीं पता है और न ही किसी अभ्यर्थी के द्वारा मेरे यहाँ शिकायत किया गया है। मैं और आप इस साहब से यह तो जरूर कहेंगे कि साहब, बीपीएससी की परीक्षा है, कोई प्राइमरी स्कूल की नहीं।
माना कि किसी अभ्यर्थी ने आपके यहाँ शिकायत नहीं किया, किंतु आपका कर्तव्य और धर्म क्या कहता है? क्या आप अपना कार्यालय छोड़ करके उन अभ्यर्थियों से नहीं मिल सकते थे? आप चाहते तो मिल सकते थे और इतना बवंडर होने से पहले इस समस्या का हल हो सकता था। लेकिन मुख्य बात समझिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष में मात्र अंतर होता है जवाबदेही की। ये नहीं कि विपक्ष के बात आला अधिकारी नहीं करते हैं, विपक्ष की बात नहीं सुनते हैं। आला अधिकारी भी विपक्ष की बात सुनते हैं, यदि बात कायदे की हो तो। अब मैं बीपीएससी अभ्यर्थियों से यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि आपके प्रदर्शन में, आपके धरना में कायदे की बात नहीं हो रही थी, पूरा के पूरा राजनीतिक फायदे की बात हो रही थी। मेरा मानना यही है कि बीपीएससी के अभ्यर्थी सिर्फ बहाने पे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो नीतीश कुमार निशाने पे हैं। 2025 के चुनावी महाकुंभ में बिहार के सभी दल सत्ता पाकर तर जाना चाहते हैं। खैर, यहाँ तक मेरी बात को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।